Thank you so much everyone for the love, for the subscribers. 700K पार कर गए हम लोग, 704 के हो गए। इनफैक्ट ये वीडियो डलते डलते 7,04,000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे हमारे। थैंक यू सो मच। एंड आई वुड ऑल्सो लाइक टू से आज तक एक भी हफ्ता नहीं होगा, अक्टूबर 2020 से बनाना चालू किया मैंने मार्केट एनालिसिस वीडियो। इतना ट्रैवल करू आ रहा हूं, आज तक एक भी दिन मार्केट एनालिसिस स्किप नहीं हुआ है। अपन चेक कर सकते हैं। तो द कंसिस्टेंसी हैज रिवॉर्डेड मी in form of your love. I'm so grateful. Let's start today's market analysis video. All right, चलो start करते हैं। चलो start करते हैं। Before we start, let me show you what is the situation of American market. It was dropped violently, बहुत heavy selling आई थी और ये सेलिंग काफी दिनों से कंटिन्यू हो रही है। उसके कारण हमारा जो सिंगापुर निफ्टी इज शोइंग अस अ गैप डाउन ऑफ 200 रुपीज, अराउंड 1% के ऊपर। तो ये एक गैप डाउन बताता है। बहुत लो चांस है कि सिंगापुर निफ्टी कल सुबह गैप अप खोले या साइडवेज खोले। मतलब इतना बड़ा गैप डाउन तो मेरे को लगता है शायद थोड़ा बहुत कम हो सकता है, बट अभी का प्रेजेंट टेंस का डेटा लेके मैं तो यही कह सकता हूँ कि वी आर ओपनिंग गैप डाउन। तो एक बार अगर गैप डाउन सिचुएशन होती है हमारी, तो अगर हम देखेंगे तो निफ्टी ने 17,608 पे क्लोजिंग दे रखी है, एग्जैक्ट एट 38.2% लेवल ऑफ फिबोनाची। एंड दीज टू लेवल्स आर आई ऑलरेडी मार्क्ड। ये लेवल्स मैं ऑलरेडी मार्क कर चुका हूं आपके लिए दो, और इसको अब मैं हटा देता हूं यहां से। ठीक है, तो दिस इज ऑल दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट लेवल्स ऑन अ हायर टाइम फ्रेम। ठीक है, ये बड़ा टाइम फ्रेम है, मैंने डिवाइड कर दिया है। अब देखो, अगर मार्केट यहां से गैप डाउन खुलता है अराउंड 200 पॉइंट्स यहां से, तो हमारे 200 पॉइंट्स एग्जैक्टली इसके आसपास होता है। तो अगला जो सपोर्ट है ना, दैट इज एट 17,370। ये हमारे लिए एक बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट की तरह काम आएगा, जहां से मार्केट में मे बी हम लोग फिर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं ग्रीन मोमेंटम पे, या कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट होता है तो सेल देख सकते हैं। तो अपन अभी छोटे टाइम फ्रेम पे जाते हैं। इसलिए जो मार्केट एनालिसिस है ना आप लोगों के लिए जो मैं बना रहा हूं, याद रखना ये ज्यादा अच्छा काम करेगा मंडे सेकेंड हाफ या ट्यूसडे से। तो प्लीज पे अटेंशन ओवर हियर। छोटे टाइम फ्रेम पे लाता हूं, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे हमको देखने मिलता है स्ट्रेट फॉल आया था मार्केट में, सारे मूविंग एवरेज तोड़ के रीटेस्ट करके इसने वहीं पे अभी वेट कर रहा है। तो अगर 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो रिसेंट जो हमारा दिन का लो था, इट मेड अ लो ऑफ 17,485, मेड अ हाई ऑफ 17,704। काफी वॉलेटाइल दिन था और ये एक काफी बुलिश कैंडल दिख रही है हम लोगों को, लोअर टेल रिजेक्शन, बट स्टिल द मार्केट इज ओपनिंग गैप डाउन। अगर मार्केट अपन को गैप डाउन खुलता है, मान के चले तो 200 का गैप डाउन था, 100 150 के आसपास खुलता है यहाँ कहीं, तो मेरे हिसाब से ये टारगेट तो फर्स्ट हाफ में अपन को अचीव हो जाना चाहिए। ऑल राइट, आफ्टर दिस I'm not someone that believes in the straight line fall, free fall of the market. If the market is consistently falling down, I may not participate. मैं नहीं पार्टिसिपेट कर पाऊंगा। मेरे को मालूम है कि मार्केट को अगर फॉल भी करना है तो वो एक पुल बैक लेके ही फॉल करता है या एक ट्रेंड चेंज करेगा। तो मैं आपको यही बोलूंगा, लेवल्स आपके सामने बना दिए मैंने, सिंपल सा मैं आपको बता रहा हूँ। मार्केट अगर कल गैप डाउन ओपन होता है, ये क्रूशियल लेवल है, देख लो ये क्रूशियल लेवल्स है मार्केट के। इसके बाहर नीचे की तरफ सेल एंट्री है, इसके ऊपर की तरफ बाय एंट्री है। लेवल्स आपके सामने 17,707 और 17,500। 17,500 के नीचे सेल ही देखना है, 17,700 के ऊपर 17,700 बाय बाय ही देखना है। मार्केट गैप डाउन खुलेगा यहाँ कहीं, हमको देखना है यहाँ कहीं से अगर मार्केट वापस से बुलिश मोमेंटम देता है तो यह हमारे लिए काफी वापस से एक रीटेस्ट लेवल बन सकता है। तो देखो, आई होप आपको समझ में आया होगा। I'm expecting a gap down, then the first move over here, then the second move over here. After the second move, I don't know, ट्यूसडे को हमको एक रीटेस्ट होकर कंटिन्यूएशन में फॉल मिलता है या इसको ब्रेकआउट करके एक नया ट्रेंड बनाता है। तो देखो 1 and 2 जो लिखा हुआ है, दैट इज फॉर यू। फ्यूचर का फ्यूचर में देखेंगे तो आई नो इट्स नॉट टू मच क्लियर, क्योंकि एक्चुअली करंट डेटा इतना कंफ्यूजिंग है। प्राइस एक्शन सामने कुछ कहता है, सिंगापुर निफ्टी कुछ कहता है, मंडे को क्या हो सकता है, सो मेनी थिंग। आईसीआईसी बैंक का रिजल्ट आ गया, बहुत बढ़िया तगड़ा रिजल्ट आया है। रिलायंस का बहुत अच्छा रिजल्ट आया, बहुत अच्छा रिजल्ट आया। आने वाले समय उन्हें भी बुलिश मोमेंटम देना है। तो हमारे पास डेटा बहुत कम है इस वक्त मार्केट एनालिसिस में, इसलिए निफ्टी बैंक निफ्टी में आई एम नॉट गोना। मेरी पोजीशन देख लो, मैंने हेज्ड पोजीशन ली थी सारी की सारी, और ये सारी की सारी मुझे प्रॉफिट दे रही है अगर 200 पॉइंट गैप डाउन खुल रहा है तो। ठीक है, क्वांटिटी भी मैंने लो रखी थी, बहुत ज्यादा नहीं। तो मैं खुद एक हेज्ड पोजीशंस लेकर के ट्रेड कर रहा हूं, तो मैं कैसे आपको मतलब बता दूं। इसलिए मैंने फर्स्ट हाफ के लिए मेरे पास ये है, और सेकंड हाफ के लिए मैं देखूंगा प्राइस एक्शन ट्यूसडे को और फिर मैं डिसीजन लूंगा। अगर मैं बैंक निफ्टी लाता हूं तो बैंक निफ्टी भी बड़े टाइम फ्रेम पे एक सपोर्ट लेवल पे, सपोर्ट लेवल कहां से बनाया हुआ है, दिस इज अगेन अ फिब लेवल, दिस इज अगेन अ फिब लेवल ओवर हियर। इफ यू सी
ये हमारा फिब लेवल के आसपास ही, आई थिंक नो दिस इज नॉट फिब लेवल, ओके दिस इज अ फिब लेवल फ्रॉम द बॉडी। अगर मैं बॉडी से ड्रॉ करता हूं तो ये एक फिब लेवल बनता है, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। फिब लेवल मतलब जरूरी नहीं कि टूटेगा नहीं, बट टूट रहा है भाई, वो वहां पे गैप डाउन खुल रहा है मार्केट। तो छोटे टाइम फ्रेम पे आते हैं तो दिस इज द स्ट्रक्चर। इफ इट इज ओपनिंग गैप डाउन ऑफ अराउंड 1%, सो देखो ये अगर 1%, तो ये अपने यहीं कहीं खुल रहा है। आई जस्ट वांट टू सी, अगर बैंक निफ्टी सपोर्ट ले, जैसे देखो ऊपर से दिखा देता हूं, बैंक निफ्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज, कई बार मैंने बैंक के सामने लाइव ट्रेड में बताया होगा, यहां कहीं पे बाय आउट किया, बाय किया मैंने, अगर मार्केट यहां आता है और फिर मार्केट ऊपर गया हुआ है, तो मैं बहुत स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है कि मार्केट में एक बुलिश रैली आ सकती है, लेकिन आए बिना मैं जल्दी नहीं घुसना चाहता। ऊपर से कई सारे लोगों ने कॉल खरीदा होगा इस ब्रेकआउट को देख करके, लॉस हो गया उन लोगों को, इसीलिए मैंने हेज पोजीशंस ली थी, क्योंकि मार्केट में ट्रेंड सॉलिड नेगेटिव है और मार्केट बुलिश क्लोजिंग दे रहा है बैंक निफ्टी, तो इसलिए मैंने ना यहाँ पे एंट्री नहीं करी। चलो ठीक है, बैंक निफ्टी से अच्छा बैंक निफ्टी गाइस, लेट्स ट्रेड बैंक निफ्टी ऑन मंडे। अगर ये गैप डाउन खुलता है 1% के आसपास तो यही खुलेगा। ये बहुत जबरदस्त डबल बॉटम ट्रिपल बॉटम बना के रखा है, चौथी बार ये टेस्ट होगा। अगर ये टेस्ट करते करते फर्स्ट हाफ में इसको तोड़ता है, वी कैन गो लॉन्ग एंड वी कैन मेक अ टारगेट ऑफ अराउंड 39,932 का आसपास का, 13, वो क्या था, 37,930, 37,930 इज समवेयर अराउंड हियर। तो हम वापस से ना इन लेवल्स को टारगेट बना सकते हैं। चलो मूविंग एवरेज को छोड़ देते हैं, मैं एक मिनट वापस लाता हूं। तो सारी चीजें मैं दोबारा से रीस्टार्ट करना चाहता हूँ, लिटिल इट गॉट लिटिल कंफ्यूजिंग। मूविंग एवरेज को छोड़ देते हैं, प्राइस एक्शन की बात करते हैं सिर्फ। ये ट्रेंड लाइन से ये बार बार रिजेक्शन ले रहा है, फ्रॉम 20 जनवरी को 2 बार रिजेक्शन लिया, 3 बार रिजेक्शन लिया, 21 को यहीं पे क्लोज हुआ, फिर गैप डाउन खुल रहा है। जब मार्केट अगर इसको ब्रेक करता है तो हम लोग लॉन्ग एंट्री लेंगे, ठीक है। वी आर गोइंग टू टेक अ लॉन्ग एंट्री ओवर हियर इफ द मार्केट इज टेकिंग सपोर्ट फ्रॉम दैट पॉइंट। इफ इट इज ब्रेकिंग डाउन, आई एम नॉट पार्टिसिपेटिंग, आई एम सीरियस, आई विल पार्टिसिपेट ओनली अगर ये इसको तोड़ने के बाद ना, दिखा देता हूं मैं, अगर इसको तोड़ने के बाद एक रीटेस्ट करके जाता है तो देन एंड देन ओनली आई एम पार्टिसिपेटिंग। अगर ये डायरेक्टली फॉलो के जाए पड़ा है तो आई एम नॉट पार्टिसिपेटिंग। अगर ये सपोर्ट लेके ऊपर उठ रहा है, आई एम पार्टिसिपेटिंग। आई टोल्ड यू दीज आर दी टू केसेस आई एम गोना ट्रेड। तो बैंक निफ्टी के लिए डेटा, बैंक निफ्टी बेटर है, निफ्टी छोड़ दो, बैंक निफ्टी को देख करके ट्रेड कर सकते हैं। और अगर ऐसा ऐसा होता जैसा मैं बता रहा हूं तो ही, एल्स इट्स गोइंग टू बी रिस्की। दो बैंक पकड़े हैं, कोटक बैंक, एचडीएफसी बैंक, दोनों के दोनों अपने डेली टाइम फ्रेम के 200 मूविंग एवरेज पे है, मतलब कि बहुत मजबूत सपोर्ट पे है, ठीक है। अगर मैं आपको वन डे टाइम फ्रेम पे लेके आऊं तो इफ यू सी ओवर हियर वी हैव डेली टाइम फ्रेम पे सपोर्ट है, ब्रेकआउट हुआ था, ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट होना जरूरी था, 200 ईएमए से ही रिटेस्ट कर रहा है। इंपल्सिव वेव, करेक्टिव वेव, अगेन एन इंपल्सिव वेव, स्विंग ट्रेड बहुत अच्छा बन सकता है कोटक महिंद्रा बैंक में, उसका रिजल्ट भी आने का है, एक मोमेंटम इसमें देखने के लिए मिल सकता है। इसलिए छोटे टाइम फ्रेम पे लाता हूं, लेवल समझाता हूं। इसने डबल टॉप बनाया, ब्रेकआउट किया, नेकलाइन तोड़ी, रीटेस्ट करने आया है, दोनों तरफ की पॉसिबिलिटी है। अगर ये प्रॉपर डबल टॉप को फॉलो कर रहा है, डबल टॉप ब्रेकआउट, तो ये नीचे जाने के लिए बना हुआ है। नीचे के दो लेवल्स देख लो, आपके सामने मैंने ड्रॉ कर दिए, 1822 पहला ब्रेकडाउन लेवल है, 1854, 1822 एंड 1784। और मान लेते हैं ये एक इंपल्सिव वेव और ये एक करेक्टिव वेव है, ठीक है। तो फिर कल क्या होगा, ये हमारा इस लेवल को, 1916 लेवल को ब्रेक करेगा कोटक महिंद्रा बैंक विद द इंपल्स ऑफ द न्यूज कि मे बी क्वार्टर रिजल्ट अच्छा पोस्ट कर रहा है। जहां इसने ब्रेक किया हम सीधे लॉन्ग जाएंगे 1972 तक के लिए। सो कोटक महिंद्रा बैंक में ये स्विंग में भी काम कर सकता है और इंट्राडे में भी काम कर सकता है। दिस इज अ 2-in-1 काइंड ऑफ ट्रेड, वर्किंग इन स्विंग एज वेल एज इंट्राडे। एचडीएफसी बैंक आता हूं, वापस से डेली टाइम फ्रेम पे लाता हूं। वी आर अगेन सिटिंग एट 200 मूविंग एवरेज, ठीक है, 200 मूविंग एवरेज पे बैठे हैं हम। एक बहुत लंबी ट्रेंड लाइन है, ये जो 2 बार सपोर्ट, 3 बार 4 बार सपोर्ट ले चुकी है, उस पे सपोर्ट ले रहे हैं। उसके बाद अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होना चाहता हूं तो छोटे टाइम फ्रेम पे को देख के समझ में आता है कि एक फ्लैट एंड पोल जैसा पैटर्न है। उसके बाद मालूम चलता है कि मैं मेरे 3 क्रूशियल मूविंग एवरेज तोड़ चुका हूं। उसके बाद अब मैं कचरा हटा रहा हूं, तो बहुत कचरा लगता है देख करके। उसके बाद मेरे को ये भी मालूम चलता है कि मैंने यहाँ पे कंसोलिडेट किया एक बॉक्स के अंदर, क्रूशियल लेवल को तोड़ा और रीटेस्ट करना है, ब्रेक कर दिया। नीचे जाना बनता था, सेलिंग होती,
ब्रेक कर गया, बट स्टिल लेट्स सी अगर ये कल फिर से गैप डाउन खुलता है यहाँ कहीं और वापस से ऐसी रैली देता है, गाइस गो अहेड एंड बाय एचडीएफसी बैंक फॉर इंट्राडे एज वेल एज अ स्विंग ट्रेड एज वेल, क्योंकि इसमें भी रिजल्ट आया, प्रॉफिट बुकिंग हो चुकी है, प्रॉफिट बुकिंग होने के बाद इसमें ये मोमेंटम आया है। ये देखो, देखा आपको, ये रिजल्ट आई, इसकी अर्निंग अच्छी आई, फिर भी मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग हुई। ट्रेंड लाइन 200 ईएमए, बेस्ट टाइम टू बाय, ट्रेंड लाइन 200 ईएमए और ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट 50 क्वालिटी, एचडीएफसी बैंक एंड कोटक बैंक बोथ। इस रीजन से बैंक निफ्टी में भी मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बुलिश है। आई होप ये बैंक समझा दिए। अब आते हैं टाटा मोटर्स पे, एक जबरदस्त सिचुएशन बनी हुई टाटा मोटर्स पे। वो जबरदस्त सिचुएशन क्या है? वो जबरदस्त सिचुएशन है कि डाई सेल दोनों इसमें अपन को मिल सकता है। इट वॉज फॉलोइंग दिस चैनल सिंस अ लॉन्ग टाइम एंड नाउ इट हैज ब्रोकन द चैनल। ये अपने इस चैनल में बढ़िया तरीके से काम कर रहा था, ठीक है, ये बढ़िया से अपने इस चैनल में ट्रेड कर रहा था, अचानक से इसने चैनल को ब्रेक कर दिया है। क्योंकि इसने चैनल ब्रेक कर दिया है तो अब मालूम नहीं है ये ऊपर इसका, इसमें मोमेंटम भी आने वाला है टाटा मोटर्स में, तो टेंशन की बात नहीं है, मोमेंटम तो इसमें आएगा। तो इसमें क्या मोमेंट, तो इसने ब्रेक कर दिया है, तो ये बेरिश पॉइंट, ये बेरिश बात है, चैनल को बाहर ब्रेक कर दिया। ओके, अब इसको हटा देता हूं। अब बुलिश, अब देखो स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे। तो स्ट्रक्चर कहता है कि गाइस देखो, ये यहां कहीं रुकता है, ऊपर जाके सपोर्ट ले ले, नहीं तोड़, नहीं सस्टेन कर पाता, लोअर हाई बनाता है, तोड़ देता है। अब जहां से सपोर्ट ले रहा है वो अगेन, वो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, जहां से वो सपोर्ट ले रहा है, जहां से वो सपोर्ट ले रहा है वो मेरे लिए प्राइस एक्शन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो सपोर्ट भी मजबूत है, ऊपर पैटर्न भी थोड़ा सा एक बेरिश बना हुआ है, और मार्केट यहां कहीं है, दोनों तरफ की अच्छी अपन को ट्रेडिंग मिलती है। इट इज अ गुड लॉन्ग रिजल्ट, अच्छा पोस्ट करेगा, मतलब अगर 514 के ऊपर क्लोजिंग मिलती है अपन लोगों को 10 रुपए 2% ऊपर, स्विंग ट्रेड भी बनेगा 31 जनवरी तक के लिए। और अगर शॉर्ट जाना है, वी नीड टू शॉर्ट अप बिलो द क्लोजिंग ऑफ 497, तो अपन को 485 का पहला टारगेट और दूसरा टारगेट अपन लोगों को यहाँ पे 469 का मिलता है। तो टाटा मोटर्स में आपको बहुत अच्छा टेक्निकल सेटअप आपकी आंखों के सामने है, और आपको दिखा है चैनल ब्रेकआउट एंड मूविंग एवरेज सपोर्ट इज आल्सो देयर। सो गुड ट्रेड सेटअप, स्विंग एज वेल एज इंट्राडे। आगे बढ़ते हैं तो टीसीएस, टीसीएस क्या है? देखो टीसीएस भी ना ब्रेकडाउन किया हुआ है, ये इंट्राडे सिंपल देखो, इंट्राडे में इसने बहुत अच्छे से एक लेवल को कंसोलिडेशन दिया हुआ है। मैं बस यही बोलूंगा, इसने भी अपने उसी मूविंग बॉटम में मूविंग एवरेज से सपोर्ट लिया था और यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। इस बॉक्स के बाहर इन टीसीएस में अप डाउन बोथ साइड गुड ट्रेडिंग। ओके, जिसको आईटी इंडस्ट्री पसंद है 3843 के ऊपर देख लो, उसने अपना टाइम स्पेंड किया है वहां पे, अगर उसको ब्रेकआउट देता है could be a good trade, मेरा 15 मिनट टाइम फ्रेम 3804 के नीचे क्लोजिंग could be a good sell trade for you। तो टीसीएस हो गया। टीसीएस के बाद मैं, मेरी वॉच लिस्ट में है टाटा स्टील और भारती एयरटेल। तो टाटा स्टील और भारती एयरटेल दिखाने के लिए देखो, यहाँ पे अगर अपन आते हैं तो एक ट्रेंड लाइन को फॉलो करता हुआ आ रहा है, ठीक है, ट्रेंड लाइन को फॉलो करता हुआ आ रहा है वो, और ना इसकी जरूरत है नहीं, तो इसको रेजिस्टेंस वो ले चुका है। तो अब मैं छोटे टाइम फ्रेम पे लाता हूं, यहां भी देखोगे तो एक हेड एंड शोल्डर ब्रेकआउट हो गया यार, दिख रहा है आपको? यहां भी देखोगे तो यहाँ पे ये एक काइंड ऑफ अ हेड एंड शोल्डर ब्रेकआउट करके एक रीटेस्ट लेके कंसोलिडेट कर रहा है, गुड चांस टू स्लाइड डाउन ऑल्सो। और तो स्लाइड डाउन के लिए मैं बस प्रेफर करूंगा। टाटा स्टील में रिजल्ट्स भी कोई खास अच्छे नहीं आए, तो देखो अच्छे नहीं आई फिर भी मार्केट ऊपर गया, ऐसी उल्टा सीधा रिस्पांस मिलता है एकदम रिजल्ट्स के आसपास, इसलिए पहले ही प्लान कर लेना चाहिए। तो ट्रेंड लाइन ट्रेडिंग है जिसमें कि एक नेगेटिव पैटर्न है, देख लो टूटती है तो एक अच्छा उनको ट्रेड मिल सकता है टाटा स्टील में। लास्टली भारतीय और अदानी में कोई डिफरेंस नहीं है, सेम, ये भारतीय एयरटेल है, ये अदानी एंटरप्राइजेज है। हेड एंड शोल्डर, हेड एंड शोल्डर, सिंपल हेड एंड शोल्डर पैटर्न, सिंपल पैटर्न जिसमें कि अपन को एक, जिसका भी रिजल्ट आने का है, अगर टूटता तो अच्छा खासा टूट जाएगा, ये इंपॉर्टेंट लेवल है, देख लो ये पहला टारगेट बनेगा, दूसरा टारगेट ये बनेगा, और अगर ये इन एरिया से सपोर्ट लेकर के ऊपर जाता है तो पहला टारगेट आपका 1900 बनेगा, उसका तो ऑल टाइम हाई और जाएगा। सेम अगर मैं इसमें जाना चाहूंगा भारतीय एयरटेल पे, तो भारतीय एयरटेल का भी स्ट्रक्चर है ना सेम बना हुआ है, इट्स सिटिंग एट एन एक्सट्रीम लेवल ऑफ शोल्डर, शोल्डर, अ डबल टॉप काइंड का एक हेड। तो ये बहुत क्रूशियल लेवल है जो टूटता ही दिख रहा है 694, ड्रॉप टिल 674। दो बेरिश ट्रेड दे दिए मैंने आपको इसमें भारतीय एयरटेल में, अगर ये तोड़ता है तो, और बुलिश ट्रेड इसमें दोनों पोटेंशियल है, अदानी में दोनों तरफ का पोटेंशियल है।
अगर तोड़ता है तो ट्रेंड लाइन पहला लेवल 1760, दूसरा लेवल 1641, और अगर सपोर्ट लेता तो 1900 अपर लेवल। और टाटा स्टील मैंने बताया, ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन, सिंपल नेगेटिव पैटर्न, हेड एंड शोल्डर ऊपर। टाटा कंसल्टेंसी छोटे टाइम फ्रेम पे डबल बॉटम जैसा सपोर्ट है, और कंसोलिडेशन जो चीज पसंद है मेरे को, इस पे बाय इंट्राडे पिवट देख के कर सकते हैं। टाटा मोटर्स बोथ साइड पोटेंशियल, 1 आवर टाइम फ्रेम पे, थोड़ा सा 1 आवर टाइम फ्रेम पे प्लान करना है इसको। और इसके ऊपर एचडीएफसी बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक बढ़िया बॉटम पे मिल रहे हैं, रीटेस्ट हो चुका है। तो गाइज आई होप यू, आज का जो एनालिसिस था काफी ज्यादा शेयर्स दे दिए मैंने, आई अंडरस्टैंड, बट दिस इज फॉर एजुकेशनल पर्पस एज वेल। आई वांट यू टू अंडरस्टैंड, सब में 2-3 पे ट्रेड मत मार देना। नए लोगों को लगता है कि ज्यादा स्टॉक्स में एक साथ ट्रेड करने पे ज्यादा अच्छा होता है, ऐसा नहीं होता। एक स्टॉक पकड़ के ट्रेड करने में ज्यादा अच्छा होता है। तो कोई सा भी एक पकड़ करके ट्रेड करना, ठीक है, स्विंग में एक पकड़ना, इंट्राडे में एक पकड़ना, पकड़ोगे तो। और मैं तो सजेस्ट करूंगा, अगर कुछ भी उल्टा सीधा हुआ, जैसा हमने बात किया, ऐसा नहीं हुआ ना, तो बेवकूफ टाइप आके कमेंट मत लिखना, आपने तो जो बोला नहीं हुआ। मैं कुछ बोल भी नहीं रहा हूं ऐसा ऐसा होगा। अगर ऐसा होगा तो ऐसा करेंगे, मैंने बोला। वी आर नॉट हियर एस्ट्रोलॉजर्स, अंडरस्टैंड। न्यू पीपल थिंक कि यूट्यूबर को या मेरे टीचर को सब मालूम है कल क्या होगा। नहीं भाई, मेरे को नहीं मालूम, नहीं तो मैं अभी से लगा के बैठता ना। यहाँ पे हेज पोजीशन नहीं लेता मैं, यहाँ पे मैं कॉल पुट दोनों पे ट्रेड करके नहीं बैठता, मैं एक पे बैठता। जब नहीं था मेरे को, बट मालूम था वोलेटिलिटी हाई है, मूवमेंट आएगा, मालूम है मेरे को वो ट्रेड मेरा पैसा दे जाएगा, मालूम होता तो लेके बैठता। तो आप समझेंगे, अगर जैसा मैंने बोला, आप अभी क्या करो, देखो मैं बताता हूं हाउ टू यूज माय मार्केट एनालिसिस परफेक्टली। यू जस्ट ओपन अ डायरी, कॉपी, लिखे कोटक में ऐसा बोला, इसमें ऐसा बोला, बोले पसंद नहीं है टीसीएस टाटा मोटर, हाँ अदानी और भारतीय एयरटेल पसंद है, लिखे कहानी की कोटक में ऐसा ऐसा होगा तो ऐसा करेंगे, एचडीएफसी ऐसा तो ऐसा करेंगे। तो आप लिखोगे ना तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ऐसा, फिर उसको अच्छी हैंडराइटिंग में लिखो। मार्केट खुला, देखो इसको, देखो हो रहा है नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है मत करो, कुछ मत करो, बैठे रहो, आधा दिन बैठे रहो, बर्बाद मत करो पैसा कुछ भी बटन दबा के। हाँ यार ऐसा ऐसा हो रहा है, ट्रेड ले लो। लेते ही ये सबसे पहला सोचो कि भाई नेगेटिव कुछ हो सकता है, मेरा लॉस हो सकता है, तो स्टॉप लॉस को डाल देता हूं, क्योंकि लॉस हो सकता है। सुपर ट्रेड्स में भी 10 में से 2 लॉस हो सकते, 3 लॉस हो सकते, तो आपको मान के चलना है। तो रिस्क को नहीं भूलना है, स्टॉप लॉस बिना डाले नहीं। स्टॉप लॉस डाल दिया, अब बैठो, होगा तो लॉस होगा छोटा, और होगा प्रॉफिट होगा तो बड़ा। कैसे? आपका टारगेट 5 रुपए, आपका टारगेट स्टॉप लॉस 5 रुपए लगाया, तो टारगेट 10 रुपए का ट्राई करना है, 12 का ट्राई करना है, कम से कम 8 रुपए का ट्राई करना है। टारगेट अगर 10 रुपए का, तो स्टॉप लॉस 5 के ऊपर नहीं जाना चाहिए। ऐसे करके प्लान करना है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कहते हैं इसको। मेरे अदर वीडियोस भी देखोगे तो समझ में आएगा। और इट गाइस, आई होप you you got a lot of information, and I know इतने सारे स्टॉक देख के आसान नहीं है। फॉरेक्स एनालिसिस दिया था सिर्फ चार्ट, क्योंकि क्लैरिटी है, बहुत शानदार फॉरेक्स एनालिसिस दिया है। प्राइस एक्शन सीखना चाहते हो, आ जाना यहाँ पे, फॉरेक्स एनालिसिस भी देख लेना, ठीक है। ये रहा फॉरेक्स एनालिसिस, देख लेना। कम लोग देखते क्योंकि ट्रेड कम लोग करते हैं, लेकिन प्राइस एक्शन सीखना है, ये आके जरूर देख लेना आप लोग। और बता रहा हूं मैं आप लोगों को यहां पे, क्योंकि एकदम क्लीन बढ़िया ट्रेड्स मिले, बढ़िया लेवल मिले। लेकिन स्टॉक मार्केट में इस समय मार्केट क्या कर रखा है कि कल ऐसी सिचुएशन दे रखी चार्ट्स में, गैप डाउन लग 200 पॉइंट खुलना है, तो क्या प्लान करें? वी हैव टू हैव सम रियल करंट डेटा। तो इसीलिए फर्स्ट हाफ को रुकेंगे, लिमिटेड चूज करेंगे, भाई ये मेरा स्टॉक है, बाकी मेरे को निफ्टी बैंक निफ्टी वाले हो, सिर्फ बैंक निफ्टी चूज करो, लिखो कॉपी में सारे लेवल, समझो माइंडसेट। यार बैंक निफ्टी में अपन को कब लॉन्ग जाना है, अपन को देखना है कि कैसे सपोर्ट लेता है इस जगह से, अपन को ये देखना है कि ये इस जगह से कैसे सपोर्ट लेता है, और अगर इस जगह से सपोर्ट लेके ट्रायंगल तोड़ रहा है तो अपन बाय करेंगे। ये लेवल टूटता है, रीटेस्ट होता है तो सेल करेंगे, तो सेल करेंगे। सेल के लिए भी बहुत ज्यादा स्कोप है, स्ट्रेट लाइन में मार्केट बढ़ा था। और एक चीज और मैं जानता हूं कि निफ्टी में ना, अगर यहां आओगे ना, ये वाला जो गैप है ना, फिल नहीं हुआ था, देखो। खैर ये तो बहुत ज्यादा लंबा गैप है, अगर ऐसे बात करोगे तो ये अभी तक फिल नहीं हुआ था। देखो मैं यहाँ लाऊंगा तो आपको, ये रही इसकी बॉडी, ये रही रीसेंट बॉडी। देखो दिस इज अ गैप 1710 टू 782, या 80 पॉइंट्स का जो गैप है ये भी है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि ये फिल हो के ही रहेगा, हो सकता है बाद में हो जाए, बट बता रहे देयर इज अ मैग्नेट ओवर हियर, दिस इज अ काइंड ऑफ अ मैग्नेट जो गैप बचा है। पता नहीं, अब देखो, मैं शॉर्ट तो तभी करूंगा जब एक रीटेस्ट होगा, एल्स आई वोंट पार्टिसिपेट, मैं कुछ भी ट्रेड नहीं करूंगा। ओके,
ऑलराइट गाइस, इफ यू लाइक माय वीडियोस, अगर आपको अच्छा लग रहा है, आप देख सकते हो मैं खुद कौन सा ब्रोकर यूज करता हूँ। इसमें अकाउंट खुलवाना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा ज़ीरोधा में अकाउंट खुलवाने का लिंक और अपस्टॉक्स में अकाउंट खुलवाने का लिंक। दो अकाउंट होने अच्छे होते हैं आपके लिए, एक में इन्वेस्टमेंट कर रखी है, एक में करंट ट्रेडिंग, एक में स्विंग कर रखी है इंट्राडे, तो दोनों में अकाउंट खुलवा लो। मेरे को भेज दो DEMET@boomingwoods.com पे अपना ज़ीरोधा और अपस्टॉक्स का आईडी। आई विल कीप यू इन माय लिस्ट। ओके, ऑलराइट गाइस, ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। डोंट लूज योर मनी इफ यू डोंट अंडरस्टैंड। ट्रेड ओनली व्हेन यू अंडरस्टैंड। व्हेन यू ट्रेड, डोंट ब्रेक द रूल्स। द रूल्स आर सिंपल। एक बार ट्रेड लेने के बाद ये तो टारगेट लेते तो स्टॉप लॉस बीच में डरते नहीं है। प्रॉफिट के वक्त भी और लॉस के वक्त भी होल्ड नहीं करते, लॉस को कट कर देते हैं स्टॉप लॉस लेवल पे। ऑलराइट, चलो, आई विश यू ऑल द बेस्ट। हैव अ प्रॉफिटेबल वीक, हैव अ गुड वीक, बाय, थैंक यू सो मच।